नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुलशन जहांगीर सुमन हॉस्पिटल फतेहपुर राजस्थान से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे मोस्ट कॉमन डाउट्स के बारे में जो हमसे पेशेंट फोन पर या ऑनलाइन कंसल्टेशन में मोस्ट कॉमन सवाल जो करते हैं कि क्या आप गारंटी से हमें ठीक कर देंगे, क्या हमको ताउम्र एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्या हमको आगे सर्जरी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। इन सभी डाउट्स के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। डाउट्स को क्लियर करने से पहले मैं आपको स्पाइन की नॉर्मल शेप के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। स्पाइन की नॉर्मल शेप अगर आप देखें, इंग्लिश के एस शेप जो स्ट्रक्चर होता है वैसे ही हमारी स्पाइन की शेप होती है। ये हमारे शरीर में एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है। जैसे हमारे गाड़ियों में या स्कूटर्स में आपने देखा होगा कि शॉकर्स लगे होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में कुदरत की तरफ से ये एक शॉक अब्जॉर्बर दिया हुआ है। और जब ये एस शेप जो स्पाइन की नॉर्मल शेप है, जब किसी कारणवश या आसपास के मांसपेशियों में खिंचाव की तरफ या दबाव की वजह से या किसी इंजरी की वजह से इसमें बदलाव आता है धीरे धीरे, तब ये सारा दबाव हड्डियों से होता हुआ, मांसपेशियों से होता हुआ डिस्क के ऊपर पड़ता है। डिस्क के ऊपर जब ये दबाव पड़ता है तो डिस्क की जो ब्लड सप्लाई सबसे पहले कमी आती है, इस वजह से उसमें न्यूट्रिशन की कमी आती है। न्यूट्रिशन की कमी आती है तो डिस्क का जो जेलीनुमा स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो पतली पड़ जाती है और उसके बाहर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो फाइबर्स लेयर्स हैं, वो धीरे धीरे टूटने शुरू हो जाते हैं और वो आगे जाकर के आगे या पीछे की तरफ खिसकती है। आपने कई बार ऐसे देखा होगा जब स्पाइन का एस शेप स्ट्रक्चर धीरे धीरे सीधा होता है, जब ये समस्या आती है तो ये समस्या सबसे पहला कारण है और मोस्ट कॉमन कारण है आज के समय में कमर दर्द का। जब स्पाइन की शेप गड़बड़ होती है, ना तो वो एक दिन में आती है ना वो एक दिन में जाती है, उनको जाने में समय लगता है। हम यहाँ पर पेशेंट के साथ जब न्यूरोपंचकर्म थेरेपी करते हैं या योगा थेरेपी करते हैं तो उसकी वजह से जो हम ऑयल्स या मेडिसिन जो हम यूज करते हैं उसकी वजह से डिस्क में जो ब्लड सप्लाई की कमी हुई है, वो डिस्क में ब्लड सप्लाई जो है वो बढ़ती है वापस। जब डिस्क में ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो उसमें न्यूट्रिशन आता है तो वो धीरे धीरे अपना लचीलापन गेन करती है। और जब हम योग प्राणायाम जो थेरेपीज यहाँ पर करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की जो मांसपेशियों में खिंचाव या जो दबाव आया है, जिसकी वजह से उसके जो स्पाइन के कर्वेचर में जो बदलाव आया है, तो वो धीरे धीरे सही होता है, जिससे ये चीजें सही होती हैं। इसका डाटाबेस आप देख सकते हैं, हमारे पेशेंट्स की आप फीडबैक्स देख सकते हैं कि कैसे हमारे पेशेंट्स इसके बारे में बात कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर 10 दिन 15 दिन में कैसे उनको आराम ग्रेजुअली आया है। जब पेशेंट्स हमारे पास ये सारी समस्याएं लेके आते हैं तो उनका स्टेप बाय स्टेप इलाज किया जाता है, न्यूरोपंचकर्म थेरेपी से, योगा थेरेपी से, जिससे ये समस्या उनको धीरे धीरे हल होती है। जो मैंने आपको बताया है कि डिस्क वापिस रीजनरेशन मोड में आती है और उसमें लचीलापन पैदा होता है और ये समस्याएं धीरे धीरे हल होती हैं। अब बात करें गारंटी की। जब हम पेशेंट हमारे पास 15 दिन रहता है तो हम उसका 15 दिन में उसको जितना हो सके मैक्सिमम रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। वो हो सकता है 60% ठीक हो, 70% ठीक हो, 80% ठीक हो, उसको अपने लक्षणों में आराम मिलता है। परंतु पेशेंट यहाँ से जाने के बाद जब हम उनको ये बताते हैं कि अगले 6 महीने की दिनचर्या हम उसको बता करके भेजते हैं कि उसको कितने दिन आराम करना है, क्या क्या उसको एक्सरसाइजेस करनी है, क्या क्या उसको खाना है। जब व्यक्ति कहीं ना कहीं इसमें कोताही करता है तो ये समस्या वापिस आ सकती है। ये मैं आपको आज ही बता दूं कि व्यक्ति को ताउम्र एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेगा तो ये समस्या कभी भी वापस आ सकती है, क्योंकि ये स्पाइन की समस्या है, नसों की समस्या है, मांसपेशियों की समस्या है। मांसपेशियों को रोज खींचना पड़ेगा, मांसपेशियों की लचीला रखना पड़ेगा, जब ये समस्याएं आगे जाकर के नहीं आएंगी। नहीं तो ये समस्याएं व्यक्ति को ताउम्र तंग करेंगी और धीरे धीरे बढ़ती ही रहेंगी। इस चीज से हम गारंटी लेते हैं कि अगर कोई पेशेंट हमारे बताए अनुसार चलता है, हमारे बताए अनुसार एक्सरसाइजेस करता है और सही तरीके से अपने दिनचर्या को रखता है, तो उसको ये समस्या आगे जाकर के कभी नहीं होगी और जो समस्या उसको अभी है वो पूर्णतः ठीक हो जाएगी। अगर आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े हुए हैं तो आपको अपने मोस्ट कॉमन सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आप इस समस्या से पीड़ित हैं, आप जगह जगह भटक के इसका इलाज करवा के थक चुके हैं, तो कृपया आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको पता लगे कहीं आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं और ब्लेम अपने डॉक्टर्स के ऊपर डाल रहे हैं कि आप उसका सही इलाज नहीं कर रहे हैं। इस समस्या को समझिए कि इसका इलाज आधा डॉक्टर के पास है, आधा आपके पास है। अगर आप इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये पता लग सके कि वो कहाँ गलतियां कर रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। धन्यवाद।